हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी के पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत सारे हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन रहा कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, तर्कसंगत कथन। तो यहाँ पे देखिए, तो जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अनौपचारिक और औपचारिक कथनों से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, या बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो आपको बता दें, जो कंठस्थ करना होता है बहुत ही निगेटिव वर्ड है। जहाँ पर भी आ जाए, जिस ऑप्शन में आ जाए, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो ये गलत हो जाएगा वो ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर दिया है नियमों से उदाहरणों की ओर, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सूत्रों का प्रयोग, ये भी गलत हो जाएगा। उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं तो अधिक क्या होता है, उचित तो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो देखिए, अभी आपको बताया कि याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना बहुत ही निगेटिव वर्ड है दोस्तों। तो यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन इसी तरह कट गए। अब देखिए, वे किसी वक्ता के साथ रहते हैं, इससे उनके भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित नहीं होगी। उनकी दक्षता तभी विकसित होगी जब उन्हें बोलने और सुनने की क्या हो, पूरी की पूरी आज़ादी हो। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, या उसे मात्राओं का ज्ञान न हो। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, राइट आंसर बनेगा इस तरीके का क्वेश्चंस के लिए, यानी कि उसके विचारों में क्या है, अस्पष्टता न हो, ये एक कारण सबसे अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, या सभी बच्चों के सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकतानुसार उचित प्रयोग। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो दृश्य और श्रव्य संसाधन हैं उनका आवश्यकता अनुसार क्या किया जाए, उचित प्रयोग करना ही क्या होगा, समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है। गार्सद तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीति कुमार, धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि इसको कौन लिखा है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, पूछा है कि सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है। देखिए, अभी तक सबसे उचित कारण या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, वहाँ पर कमज़ोर कारण भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे जो है कमज़ोर कारण हो सकता है ये है कि उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है, क्योंकि ये चीज़ तो कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, क्योंकि उसकी मौखिक भाषा अच्छी है, हो सकती है। तो ये कमज़ोर कारण पूछा है, तो कमज़ोर कारण में ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। बाकी के जो ऊपर हैं ये जो है कि उचित कारण हो सकते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना या बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। अगर आप सारे चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो आपको ऑप्शन नजर आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा होगा बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, और यहाँ पर बात की गई है उच्च प्राथमिक की, न कि प्राथमिक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है भाषाई प्रयोग के अवसर। नहीं, ये तो बिल्कुल बात सही है। इकाई परीक्षण, ये भी अच्छी है। पाठ्य पुस्तक, इसका भी जरूरत पड़ेगा, पर जो बड़ा बाधक तत्व हो सकता है दोस्तों वो क्या है कि भाषा में आकलन जो है बन सकता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान, अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो आप में व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। हाँ, रसायनों का ज्ञान ये नहीं होगा तो भी चलेगा। तो भाषा शिक्षक में क्या आवश्यक नहीं है? रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि चित्र दिखाकर भी निवारण किया जाएगा, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखा दें तो और अच्छा बेहतर है, मॉडल दिखा दें तो भी आप उसको निवारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। कब नहीं होगा? जिसे छात्र सरलता से समझ सकें, जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हों, या जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। तो यहाँ पे उपयोगी नहीं पूछा है दोस्तों। तो बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। यहाँ पर एक जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखा है जो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि भाषा सिखाने का सही क्रम क्या है? बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना। श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, श्रवण करना, पढ़ना, बोलना और लिखना। तो देखिए, अगर आपको भाषा सिखाने का सही क्रम याद करना है तो आप एक चीज़ याद करके चलिए, सु, बो, प और ली। इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और उसके बाद लिखना। तो ये देखिए किस में मिल रहा है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? ठीक है, यहाँ पर कम महत्वपूर्ण की बात की गई है। तो किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, या किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो यहाँ पर कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 8वीं कक्षा की बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा किसके लिए? भाषा आकलन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है कि प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के भरपूर अवसर देंगे, उसे बार बार समझाएंगे कि बड़े समूह में किस तरह बोला जाता है, उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे, उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। तो देखिए, एक ही चीज़ आपको ध्यान देना है, जो एक अवसर शब्द होता है बहुत ही पॉजिटिव होता है, जिस ऑप्शन में जाएगा उसको सही कर देगा। तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी कि प्रारंभ में हम उसे छोटे छोटे समूह में बात करने की क्या कर देंगे? उसे भरपूर अवसर देंगे, जिससे उसकी जो ये प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। किस तरीके से? वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, या त्रुटियों की उपेक्षा करके।
तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा, क्योंकि वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना है तो वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करके इन त्रुटियों का निवारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है। शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, बच्चों के पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो राइट आंसर आपका बनेगा यानी कि बच्चों के भाषिक पृष्ठभूमि की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है, पर एक कंडीशन के साथ कि जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ डैश के माध्यम से ही विकसित होती है। तो अंतःक्रिया, सामंजस्य, अलगाव, टकराव। तो देखिए अलगाव, टकराव ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड हैं। सामंजस्य भी निगेटिव है और यहाँ पर देखिए अंतःक्रिया बिल्कुल सही है। क्या है? अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन यानी कि पूरे के पूरे हम लोग 19 क्वेश्चन किए। तो वीडियो आपको कैसी लगी है और आप क्वेश्चन के लेवल किस तरीके के रहे हैं आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के लिए हम और भी अच्छा कर सकें दोस्तों। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यानी ऐसे वीडियो प्रैक्टिस सेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।